नगर परिषद हिलसा में जो ई रिक्शा चलती हैं वो यहाँ पर सभी वार्डों से गीले कचरे को अलग करके यहाँ पर लाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं सब्जी मंडी से भी लिया जाता है। जैविक खाद से कचरा निपटान सहित पर्यावरण को पहुंच रहा फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नालंदा जिले के हिलसा नगर परिषद में कचरे से जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कचरा प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां रोजाना 50 से 60 किलो जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। हिलसा नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी उज्जवल आनंदा बताते हैं कि कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया करीब 45 दिनों की होती है। इस प्रक्रिया में गुड़, गोबर जैसी जैविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रसंस्करण इकाई न सिर्फ कचरे का सही तरीके से निपटान करने में सहयोग रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी मिट्टी और हवा को स्वच्छ रखने में मदद भी कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिलसा नगर परिषद कचरा प्रसंस्करण केंद्र MRF केंद्र नगर परिषद हिलसा है। आइए हम आप देख सकते हैं पूरा कंपाउंड तो नगर परिषद हिलसा में जो ई रिक्शा चलती हैं वो यहाँ पर मतलब गीला और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके यहीं पर लाया जाता है। आगे में यहाँ पर सभी वार्डों से गीले कचरे को अलग करके यहाँ पर लाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं सब्जी मंडी से भी लिया जाता है। यहाँ पर डेली का ऐसे ही कलेक्शन होता है। उसमें से जब कलेक्शन आ जाता है यहाँ पर, तो उसमें से यहाँ के सफाई कर्मी लोग, यहाँ पर जो डेडिकेटेड सफाई कर्मी हैं वो लोग जैसे देख सकते हैं कुछ आ चुके हैं कागज और कुछ प्लास्टिक है, सब उन लोग को अलग कर दिया जाता है, सेग्रीगेट कर लिया जाता है। सेग्रीगेशन के बाद इनको अलग खाली पीट में आप लोग देख सकते हैं खाली पीट है, जैसे कि ये खाली पीट होगा, इस तरह का खाली पीट रहता है। इसी में इन लोगों को ला करके पहले इसमें खाली पीट में डालने से पहले हम लोग एक गोबर का लेयर डाल देते हैं इसमें, ताकि कंपोस्टिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद लेयर बाय लेयर गीले में डाला जाता है। गीले कचरे को लेयर डाला, उसके बाद फिर से गोबर का एक लेयर डाला जाता है। गोबर आप लोग देख सकते हैं गोबर किस तरह से हम लोग का तैयार किया गया है। इसी तरह से गोबर को तैयार करके इसमें लेयर बाय लेयर 2-3 लेयर में डाला जाता है, जब तक ये पिट फिल ना हो जाए। उसमें साथ ही हम लोग जो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, ये हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करते हैं, जो कि गाय के गोबर से ही संशोधित करके बनाया जाता है। इसी का इस्तेमाल इसमें मिला करके किया जाता है, ताकि इसका डिकम्पोजिशन और फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके और इसमें उर्वरक क्षमता भी ज्यादा हो। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सड़ने में इसको मदद मिलती है। इसके बाद इसके साथ भी एक स्टेप और है कि इसमें डिकम्पोजिशन अच्छे से हो सके, उसके लिए गुड़ और पानी का मिश्रण इसमें डाला जाता है, ताकि जो कीड़े हैं वो अच्छे से पनप सके और जो हमारा जो डिकम्पोजिशन हो रहा है कचरे का वो काफी अच्छे से हो सके। ये हम लोग लगभग 45 दिन तक इसमें रखा जाता है, इसे एक ही यूनिट में। इसमें 45 दिन रखने के बाद जो सड़ जाते हैं, जो अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको देखिए यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर इस तरह का मटेरियल हम लोग को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं अभी भी कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक रह जाते हैं, तो हम लोग उसको चाल लिया करते हैं। इसको चाला जाता है पहले, इसके बाद भी एक बार चाला जाता है और चालने के बाद आप लोग देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट रखते हैं कंपोस्ट। इस तरह का कंपोस्ट हम लोग को प्राप्त होता है। और ये किस रेट से बेचा जाता है, कहाँ से? हम लोग अभी तो इसका ज्यादा हम लोग का रेट नहीं है, 6 रुपए पर केजी रखा गया है, ताकि लोगों को जागरूकता, लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा बिक सके। जब हम लोग का ज्यादा मिलने लगेगा, अच्छा हम लोग को रिप्लाई आने लगेगा लोगों से, वार्ड से, तब हम लोग उसके बाद में दाम को आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। लेकिन अभी ये 6 रुपए किलो है। आपका दूध तक जा रहा है कहाँ? जी, हम लोग का सप्लाई इधर वार्ड में तो हो ही रहा है, अगल बगल भी दूसरे अगल बगल ग्रामीण इलाकों से भी अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं हम लोग के पास। अच्छा, ये पटना रांची भी बता रहे हैं? पटना रांची कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं, जैसे उन लोग के लिए नई चीज होती है, देखते हैं, तो कुछ लोग अपने मन से खरीदते हैं यहाँ पर आकर के। यहीं के लोग जो पटना रांची में रहते हैं
वो आकर के यहाँ से ले जाते क्या हैं। फायदा होगा इसको फल सब्जियों में उत्पादन में उपयोग देखिए इसका फायदा बहुत है। जैसे हम लोग अभी जो जितना भी अभी देख सकते हैं इस अभी के वातावरण में हम लोग ज्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर पे निर्भर हैं, यूरिया ये सब पे निर्भर हैं, जिसका आप लोग जानते ही हैं कि उसका जो केमिकल प्रभाव है वो हमारे शरीर तक भी अब पहुंच जा रहा है। हम उसका जो हम लोग जो भी जिस भी अनाज या जिस भी फसल में यूज करते हैं वो फसल के थ्रू हमारे शरीर में भी अब आ रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। इसी कारण इस जैविक खाद जो है इसका अगर आप यूज करते हैं तो ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है इसमें। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये काम कैसे बेहतर है? कैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। इसमें अगर आप इसका यूज करते हैं तो एक तो कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से यूज से बच रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं खेतों में तो खेतों में ये लगभग 2-3 साल तक आपके उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद आप लोग देखिएगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो कैपेसिटी है वो और बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हम लोग को फसल से जो खेत से यील्ड प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता खेत की बढ़ती जाती है, पर इसका जो है इसका नेचुरली प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको जो इस्तेमाल करते हैं जो कैपेसिटी या जो मात्रा में खेत में इस्तेमाल करते हैं उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप इसका छोटे बागान अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे साग सब्जी अगर उपजा रहे हैं छोटे छोटे एरिया में, तो उसमें भी बहुत काम करता है। उसके लिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर के लिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे लोग छोटे मात्रा में जो साग सब्जी उगाते हैं ज्यादातर खुद ही खाने के लिए करते हैं। किसानों से आम लोगों से क्या अपील करेंगे जो छोटी मोटी बागवानी करते हैं, खेती करते हैं? किसानों से हम अपील यही करना चाहते हैं, या छोटे मोटे जो बागवानी करते हैं लोग, या आप लोग जो देखते हो जो बालकनी में गमले उमले लगाते हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि वो इस कंपोस्ट को खरीदें और अपने आप को केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता अपने आप की कम करें। और इस तरह से पर्यावरण को भी दूषित होने से, मिट्टी को दूषित होने से, उससे जो पानी दूषित हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, अपना मानव शरीर दूषित हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। अपना परिचय दे। मेरा नाम उज्जवल आनंद है, स्वच्छता पदाधिकारी नगर परिषद हिलसा। बिहार का नालंदा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए विष्णुप्रिया की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।